हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किसी कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है। मान लीजिए कोई वॉल्यूम चार्ज है। वॉल्यूम चार्ज है इस तरह का। इसमें कोई वॉल्यूम एलिमेंट लिया मैंने। ये एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम है डी टाउ। तो इस वॉल्यूम चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे, जिसकी की डिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, वो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल रो ऑफ आर प्राइम अपॉन आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर और डी टाउ प्राइम। इन सब की ये कैसे हैं मैं अभी इनको बताऊंगा। आर यूनिट आर क्या है, इस वाले आर और इस वाले आर में क्या डिफरेंस है, ये सब मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज बताने के लिए मैं ये बताऊंगा कि किसी आइसोलेटेड चार्ज की वजह से, मान लीजिए ये कोई आइसोलेटेड चार्ज है Q, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे, ये चार्ज है Q, इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिकॉज ये चार्ज है तो चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट P की डिस्टेंस है R। तब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये आप आर आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये बताता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कौन बताएगा, ये यूनिट वेक्टर आर बताता है। यूनिट वेक्टर यानी आर की, इस आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक छोटा सा वेक्टर इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में। तो किसी सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, राइट। अब मान लीजिए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज ना होके मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। इस तरह से ये चार्ज है, ये है एक, और ये जरूरी नहीं है कि ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, मान लीजिए ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और ये वाला चार्ज है Q3, और एक और चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे QI। ये चार्ज लिया मैंने QI, आयत चार्ज है, और ये सब अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ये चार्जेस। सो इन सब की वजह से मान लीजिए किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये एक चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये भी आइसोलेटेड है। सारे स्कैटर्ड चार्जेस हैं, आइसोलेटेड चार्जेस हैं। ये एक चार्ज है। तो अब इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इनकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मान लीजिए Q1 से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन R1। अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा सारी डिस्टेंसेस को। Q2 से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है R2, R1, R2, और Q3 से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है R3। एक फाइनल QI चार्ज जो है, आयत चार्ज, इसकी मैं डिस्टेंस शो कर देता हूं यहाँ पर। और इस
चार्ज की इस पॉइंट P से डिस्टेंस है आर आई। आई क्यों लिखा मैंने? बिकॉज ये ith चार्ज है, इसलिए मैंने डिस्टेंस को शो किया है आई से। तो इन सब की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। E विल बी E1 प्लस E2। नोट करें ये सारे वेक्टर हैं, वेक्टर नहीं लगा रहा है इनके ऊपर, अंडरस्टूड है। सो E विल बी 1/4πε0, समेशन लगा देता हूं हम I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है RI यूनिट वेक्टर I। बहुत सिंपल है ये इसी फॉर्मूले से आया है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है, R डिस्टेंस है उस पॉइंट P की चार्ज से। ठीक है, ये था सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए। और ये फॉर्मूला जो है ये है, दिस इज फॉर वेरियस चार्जेस विच आर स्कैटर्ड अराउंड। ठीक है, अब मैं कहूं अगर ये चार्जेस स्कैटर्ड नहीं है, एक कंटिन्यूअस चार्ज है, यानी जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स उनके बीच में कोई सा भी गैप नहीं है। जैसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बीच में कोई भी गैप नहीं है, चार्जेस पूरी तरह से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर सम रीजन ऑफ द स्पेस। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पे क्या होगी? सपोज यहां से यहां निकालनी है तो क्या होगी? उसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, सिंपल है ये फॉर्मूला निकालना। क्यों सिंपल है? बिकॉज इस केस में ये जो समेशन का साइन है ये इंटीग्रल के साइन में बदल जाएगा, बिकॉज कंटिन्यूअस समेशन इज इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है आपका? आप कंटिन्यूअसली सम करते जाएं तो वही इंटीग्रेशन है। सो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4πε0 इस इंटीग्रल के इस समेशन के साइन की जगह पे आ जाएगा इंटीग्रल का साइन। ठीक है, 1/r I स्क्वायर ये वाला, और चार्ज की जगह पे बिकॉज एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लिया है हमने, इसकी वैल्यू है dq और r आपका यूनिट वेक्टर। तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कितने टाइप का होता है? वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो लाइन के फॉर्म में हो सकता है, लाइन चार्ज के लिए हो सकता है, सरफेस चार्ज के फॉर्म में हो सकता है, यानी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वॉल्यूम के लिए हो सकता है, इसे हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज के लिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था dq कितना होता है, लैम्डा dl। सरफेस चार्ज के लिए dq कितना होता है? सरफेस चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और एरिया को हमने डिनोट किया था dA
ए से, वहाँ पर एस से डिनोट किया था, मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। और वॉल्यूम चार्ज के लिए डी क्यू होता है, लास्ट वीडियो, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इससे पहले वाला वीडियो। डी क्यू होता है रो ऑफ डी टाउ। टाउ है वॉल्यूम एलिमेंट और ये है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये लैम्डा है लाइन चार्ज डेंसिटी। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं फॉर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये वाला डायग्राम है आपका लाइन चार्ज के लिए। सो लाइन चार्ज के लिए फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी डी क्यू की वैल्यू कितनी आती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, डी क्यू विल बी लैम्डा डी एल प्राइम। अभी मैं यहाँ पे इस लेंथ एलिमेंट को, ये जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज में एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है ये, इस लेंथ एलिमेंट को मैंने इंडिकेट किया है डी एल प्राइम से, डी एल डैश से इसको इंडिकेट किया है। और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सो इस पूरे लाइन चार्ज के लिए अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहें तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, जिसमें कि ये पूरा सरफेस है और इसके अंदर एक छोटा सा सरफेस का एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, जिस सरफेस की वैल्यू है डी ए डैश, और इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके लिए इस एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना होगा ये भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था और लास्ट वीडियो में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। इसकी वैल्यू होती है डी क्यू विल बी सिग्मा डी ए प्राइम। मैं प्राइम पर्पजफुली लिख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में इसका रीजन बताऊंगा। और फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया गया है। आप कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज हमने उसको इंटीग्रेट करना है पूरे रीजन के लिए, तो उससे मैटर नहीं करता कि कहाँ पे आपने उसको लिया है। मैंने इसको यहाँ पे लिया है वॉल्यूम एलिमेंट को, जिससे पी डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और इस वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू है डी टाउ। इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जो डी क्यू होता है, डी क्यू मीन्स जो छोटा सा एलिमेंट था इसके अंदर चार्ज कितना होगा उसकी वैल्यू बता रहा हूँ। ये होगा रो ऑफ डी टाउ डैश, डी टाउ प्राइम, ठीक है। और इस पूरे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डेंसिटी है उसको हमने रो से इंडिकेट किया हुआ है, रो से इंडिकेट किया गया। तो थोड़ी देर पहले बताया था, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड ना हो, स्कैटर्ड इस तरह से स्कैटर्ड ना हो, चार्जेस जो हैं इस तरह से ना हो, बल्कि कंटिन्यूसली स्पेस्ड हो, जैसे ये वाला लाइन चार्ज है, फिर सरफेस चार्ज है और ये वॉल्यूम चार्ज है, ठीक है। तो इस केस में जो समेशन होता है वो इंटीग्रेशन में बदल जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। यहाँ पे पहले समेशन था स्कैटर्ड चार्जेस के लिए, डिफरेंट चार्जेस के लिए, लेकिन कंटिन्यूस चार्ज के लिए ये समेशन बन गया इंटीग्रेशन 1/r²। आर यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड केवल ये चीज़ बताएगा, और डी क्यू। सो इन सब चार्जेस के लिए, चाहे लाइन चार्ज हो, चाहे सरफेस चार्ज हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज हो, इनके लिए आप एक्सप्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम जनरलाइज कर देंगे, यानी डी क्यू की वैल्यू इन सब के लिए लिख देंगे। सो लाइन चार्ज के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइन चार्ज के लिए वैल्यू आ जाएगी ई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। डी क्यू कितना था लाइन चार्ज के लिए, लैम्डा डी एल प्राइम, बस डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लैम्डा डी एल
dl प्राइम r स्क्वायर जो कि अपॉन में रहता है, डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, और ये r इंडिकेट कर रहा है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, राइट। और अब मैं इस एक्सप्रेशन को, सेम एक्सप्रेशन में लिखता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा, r यूनिट वेक्टर सेम रहेगा, dl डैश की जगह पे सरफेस एरिया आएगा dA प्राइम r स्क्वायर, राइट। इसी तरह से फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी E की वैल्यू आ जाएगी, E r विल बी 1/4πε0 इंटीग्रेशन, सिग्मा की जगह पे आएगा रो r यूनिट वेक्टर, सरफेस की जगह पे आएगा वॉल्यूम अपॉन r स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारे पास जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अधिकांश केस में मोस्टली जो है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मोस्टली हम लोग यूज करेंगे आगे के टॉपिक्स में। इसे आप याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला हम आगे यूज करने वाले हैं। ई आर इज इक्वल टू 1/4πε0 रो आर यूनिट वेक्टर डी टाउ डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि r किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सॉरी e किस पे डिपेंड कर रहा है, e r का फंक्शन है। ये r कहाँ से आया, ये वाला r और इस वाले r में डिफरेंस है। ये r कौन सा है, ये वाला, ये मैं बताता हूँ। ये हमारे चार्जेस थे, ये हमारे चार्जेस थे। इसको हमने लिखा था Q1, इसको Q2, इसको Q3, ऐसे Q4, Q5, एक और चार्ज था सपोज कोई QI, ठीक है, P पॉइंट था, इसकी डिस्टेंस थी RI। Q1 की डिस्टेंस कितनी थी पॉइंट P तक की, R1। Q2 की कितनी थी R2। Q3 की कितनी थी R3। तो ये सब डिस्टेंस है इस वाले R पे, इन सब डिस्टेंस को हमने इस R से इंडिकेट किया है ऐसे, ठीक है। लेकिन जो ये वाला R है, बिकॉज इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उस डिस्टेंस को हम ओरिजिन से मानेंगे। ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है, पॉइंट O, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो अगर मैं इस ओरिजिन से डिस्टेंसेस ले लूँ ऐसे, थोड़ा सा मिसमैच हो गया यहाँ पे, और ये थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ पॉइंट। सो ये जो R है ना, ये वाला R होता है ये, यानी कि पॉइंट P की ओरिजिन O से जो डिस्टेंस है वो है ये वाला R, ना कि ये वाला, ठीक है। सो ये वाला R हम इंडिविजुअल चार्जेस की डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, और ये वाला R हम इंडिविजुअल इस पॉइंट P की इस ओरिजिन O से डिस्टेंस के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फील्ड पॉइंट, और इनको हम बोलते हैं सोर्स चार्जेस, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स हैं, सोर्स चार्जेस, ठीक है। और एक और इंडिकेशन हमने प्राइम के लिए यूज किया। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं प्राइम क्यों यूज कर रहा हूँ। प्राइम इंडिकेट कर रहा है इसको, इस डिस्टेंस को, यहाँ से ये आ रहा है। तो ये डिस्टेंस आपके माइंड पे क्लियर हो जाना चाहिए। ये इस तरह का डायग्राम, ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बना देता हूँ इसको। ये QI चार्ज था, ये पॉइंट P था, इनको, ये सारे सोर्स चार्जेस हैं जो ये हैं, ये पॉइंट P है, ये ओरिजिन था, इसको मैंने R से इंडिकेट किया। ये भी वेक्टर, ये डिस्टेंस है, यूनिट वेक्टर इसका आर कैप हो जाएगा, ये वाला आर कैप, और ये वाला, ये डिस्टेंस है R प्राइम, ठीक है।
और ये डिस्टेंस है मेरी ये वाली आर। सो आर विल बी आर माइनस आर डैश। ये फॉर्मूला भी हम कहीं पे यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर्स को इंडिकेट करने के लिए। आर माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश। ये दिखने में अजीब सा लग रहा है, बट इसे एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, माइंड में इमेजिन करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आर इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश। ये सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।